जो है पीवाईक्यू देख रहे हैं हम ज्योग्राफी सेक्शन के। और यहाँ जो है महानदी रिवर सिस्टम को हम देखने वाले हैं। स्पेशली ये आपका जो है पीवाईक्यू प्रश्नों को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशली हम लोग जो है इंडियन आपका जो है ज्योग्राफी को देख रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी के बाद शुरू होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल में पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई आइडिया देना हो जिससे आपको इम्प्लीमेंट, अगर मेरी वीडियो में कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप मैं ज़रूर उसको चेंज करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए महानदी सिस्टम को हम देखते हैं। ऐसे जो है वो ज्योग्राफी के सेक्शन को भी मैं कराने वाली हूँ, स्पेशली मेरे जितने भी बिहार स्पेशल के व्यूअर्स हैं, क्योंकि मैं एज़ अ बिहारी आपको जो है वो 70 बीपीएससी के लिए बहुत सारे कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ। तो महानदी सिस्टम आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल किस पीढ़ी को मैंने कराया है, ठीक है, 2 वीडियोज़ में दे दिया है मैंने, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। महानदी रिवर सिस्टम को यह देखते हैं तो बताया जा रहा है कि कौन सी जो है नदी आपको उड़ीसा में अपना जो है वो डेल्टा बनाती है। तो महानदी है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। महानदी जिसकी जो है वो आपका लंबाई की बात करें तो 851 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जल प्रवाह आपका क्षेत्र जो है वो आपका 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 89 को नवासी बोलते हैं आई थिंक, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। यह जो छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में आपका जो है वो सिहावा पहाड़ी से आपका निकलकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक यानी उड़ीसा के आपका निकट बड़ा डेल्टा बनाती है महानदी, ठीक है। इसका विस्तार जो है वो आपको छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में भी है, ठीक है। यहाँ 143 नंबर प्रश्नों को देखते हैं तो महानदी का जो है वो मैदान में फैला हुआ, तो मध्य जो है छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा छत्तीसगढ़ ही दिया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी आपका श्रेणी नहीं बनाती है, तो स्पेशली आपका ताप्ती बनाती है, आपका नर्मदा बनाती है, मांडवी बनाती है, ताप्ती भी बनाती है, आपका महानदी नहीं बनाती है, डी डेल्टा बनाती है, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे 145 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी आपका नदी पश्चिम घाट से आपका नहीं निकलती है, तो ये स्पेशली आपका जो है महानदी हो जाएगी। पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, ये जो है वो आपका कृष्णा निकलती है, गोदावरी निकलती है, गंगाई भी निकलती है, आपका मादी नदी से नहीं निकलती है, ठीक है। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, देख सकते हैं। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है, ये एवं जो है वो एवं मक्ताद्वीपीय आपका प्रदेशों में यह जो है वो सबसे लंबी आपका जो है वो नदी है। कितना है मीटर लंबा है, तो 1400 आपका 65 किलोमीटर लंबा है। इसे वृद्ध आपका गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को कृष्णा जो है वो नदी महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है, या जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है 1400 किलोमीटर की आपका दूरी तय करती है। वेगाई नदी भी जो है वो आपका पश्चिमी घाट से निकलती है, जबकि महानदी छत्तीसगढ़ राज्य में से निकलती है, जो पश्चिमी आपका जो है घाट से संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका जो है ये कहाँ से निकलती है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो है वो वेगाई नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन आपका महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है, ठीक है, पूर्व में ना। निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी युग में सही सुमिलित है, तो स्पेशली महानदी जो है वो आपका महानदी तेल नदी हो जाएगी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं सहायक नदियों के बारे में। आपका भारत की जो है उपयुक्त नदियों की जो है वो सहायक नदी का सही क्रम की बात करें तो निम्न प्रकार है। गंगा की सहायक नदी जो है यमुना, रामगंगा, काली, शारदा, कालीगंगा, घाघरा नदी, राप्ती, गंडक, यमुना और कोसी हो जाएगी। चंबल की सहायक नदी की बात करें तो काली सिंध हो जाएगी, सिवान हो जाएगी, पार्वती एवं बनास हो जाएगी। गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें तो वेनगंगा हो जाएगी, मंजरी हो जाएगी, एन गंगा हो जाएगी। कृष्णा की सहायक नदियाँ क्या है, तो केरना है, एरला है, दूधगंगा है, भीमा है, आपका तुंगभद्रा है, मूशी है, पंचगंगा है। महानदी की जो है वो सहायक नदी क्या है, तो ये स्पेशली इंद्रावती है, और तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में की जो है वो निम्नलिखित आपका जो है नदी में कौन सी दामोदर नदी ये सहायक नदी नहीं है, तो इंद्रावती नहीं है, आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इंद्रावती जो है वो आपका महानदी की आपका सहायक नदी है। यहाँ देख सकते हैं कि इंद्रावती मध्य भारत की प्रमुख नदी है, जो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। तो गोदावरी की सहायक नदी है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, तो इंद्रावती जो है वो आपका महानदी की सहायक नदी है, और गोदावरी किसका है, तो वेनगंगा, मंजरी और इनगा। तो याद रखेंगे महानदी होता वहाँ पे उन्होंने गोदावरी लिख दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा।
गोदावरी की नहीं है, महानदी की। इस नदी का उद्गम जो है वो स्थल उड़ीसा के रामपुर जो है युवामूल में है, ठीक है। नदी की जो है वो कुल लंबाई की बात करें तो आपका 335 जो है। और इंद्रावती नदी की यह जो है वो नदी आपका प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर दांतेवाड़ा जिले में आपका जो है प्रवाहित होती है, ठीक है। गोदावरी बेसिन को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि सहायक नदी। तो आपका जो है गोदावरी नदी तंत्र की बात करें तो उद्गम की बात करें तो ये जो है वो नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। सहायक नदी जो है मंजरा है, वेनगंगा है, वर्धा है, प्राणहिता है, इंद्रावती, सबरी आपका जो है वो क्या हो जाएगी कि यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी भी दिया हुआ है। आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो महानदी की भी दे रहा है और गोदावरी की भी दे रहा है, तो आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। लंबाई जो है वो आपका 1465 किलोमीटर। मुहाना जो बंगाल की खाड़ी है, अफवाह आपका बेसिन जो है वो स्पेशली कितना है तो 3 लाख जो है वो आपका 12,812 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में अफवाह बेसिन है गोदावरी का, ठीक है। यहाँ पे हम बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित आपका जो नदियों पर विचार करनी कीजिए। तो वंशधारा है, आपका इंद्रावती है, प्राणहिता है, पेन्नार है। तो यहाँ पे जो है गोदावरी की सहायक नदी क्या है तो आपका स्पेशली इंद्रावती है और जो है प्राणहिता है, ठीक है। तो याद रखेंगे डी आपका जो है वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है वो दिया हुआ क्या है कि आपका जो है वो सही है, गोदावरी की ही है। यहाँ पे जो है वो वहाँ पे गलत दिया हुआ है या यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको चेक कीजिएगा, एक बार जा कर के ऑनलाइन देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोदावरी आपका नदी जो है वो नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर आपका पहाड़ी से उद्गमित होती है और यह जो है दक्षिण भारत में जो है दक्षिण मध्य भारत में दक्षिण पूर्व की ओर आपका बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दक्षिण मध्य आपका भारत में जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई जो है लगभग 1465 किलोमीटर है। इसमें जो है बाईं ओर से आपका मिलने वाली नदियाँ पूर्णा है, प्राणहिता, इंद्रावती है, सबरी, ताली पेरू है, आपका वेनगंगा है, पेनगंगा है, वर्धा है, दूधना है। दाहिनी ओर से मिलने वाली जो है वो आपका दाहिनी ओर ये होती है, बाईं ओर ये होती है। तो गोदावरी की जो है दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ जो है प्रवरा है, मंजीरा है, पेददा, बागू है, मनेर है, किन्नेर सानी है, ठीक है। तो याद रखेंगे गोदावरी नदी की जो है वो आयु आपका जो है एवं आकार एवं लंबाई के कारण वृद्धगंगा, दक्षिण की गंगा एवं जो है बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो आपका जो है आकार और लंबाई के कारण वृद्धगंगा, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय आपका भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो आपका गोदावरी की सहायक नदी आपका नहीं है, तो कोयना नहीं है, याद रखेंगे। मंजरा है, वर्धा है और प्राणहिता है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नदियों में से जो है किसको जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है, चलिए देखते हैं। तो ये गोदावरी को कहते हैं, तो सी बिल्कुल सच हो जाएगा, सत्य। यहाँ पे भारत की जो है वो किस नदी की को जो है वो वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी हो जाएगा, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख भी सकते हैं कि ये बहुत एग्जामों में पूछा गया है। इंद्रावती की सहायक नदी कौन सी है, तो बोरडिंगा है, नारंगी है, कोटरी है, उसके अलावा जो है गुदरा है, ठीक है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इंद्रावती की सहायक नदी, इंद्रावती जो गोदावरी की सहायक नदी है, आप जानते हैं। इंद्रावती की जो प्रमुख सहायक नदियाँ निम्न है, तो बोरडिंग है, नारंगी है, कुटरी है, आपका गुदरा है, निब्रा है, डंकनी है, शंखनी है, रायकेरा है, रावघाट है, केंदा है, खंडी है, चारगांव आदि है, ठीक है। भारत का जो है वो दूसरा आपका जो है बड़ा नदी बेसिन कौन है, तो ये स्पेशली गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं निम्नलिखित नदियों के जो है अपवाह बेसिन इस प्रकार है। अवरोही क्रम में देखेंगे तो स्पेशली आपका जो है 3 लाख, गोदावरी का 3,12,800 जो है 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कृष्णा की जो है वो स्पेशली 2 लाख जो है वो 58,948 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महानदी जो है वो 1,41,589 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपका नर्मदा जो है वो 98,795 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा महानदी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी जो है बेसिन का क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है, तो गोदावरी का है। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका जो है गोदावरी, कृष्णा, महानदी और नर्मदा हो, आप ऊपर देख ही चुके हैं, ठीक है। मचकुंग और इंद्रावती जो है नदियाँ जो है वो निकलती है, कहाँ से निकलती है चलिए देखते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है, तो मंचकुंड और इंद्रावती नदियाँ जो है महेंद्रगिरी से निकलती है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंद्रावती और मंचकुंड जो है नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो आपको उड़ीसा में आपका जो है महेंद्रगिरी पर्वत से निकल के गोदावरी नदी में मिल जाती है, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जो है जोड़ने का कार्य किया गया है, तो स्पेशली आपका गोदावरी कृष्णा को किया गया है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जोड़ने का काम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की दो जो है वो महत्वपूर्ण नदियों को जोड़ने का कार्य सितंबर 2015 में संपन्न हुआ। इन दोनों जो है नदियों को जोड़ने के लिए जो गोदावरी आपका जिले के पोलावरम मंडल के पट्टी सीमा गांव के पास जो है इब्राहिमपट्टनम से संचालित पट्टी सीमा लिफ्ट जो है सिंचाई जो है स्कीम के जरिए गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक जो है जल को आपका मोड़कर के पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। तो उस समय जो है करंट का न्यूज़ रहा है, ठीक है। देख भी सकते हैं कि ये 2016 में आया, तो 15 का न्यूज़ पूछा गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि आपका जो है वो आपका 174 किलोमीटर जो है वो लंबी इस परियोजना के पहले चरण में जो है कुल 1300 आपका करोड़ रुपए का खर्च आया है। उल्लेखनीय है कि देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में नर्मदा का शिप्रा सिंहस्थ आपका लिंक परियोजना के तहत जो है वो आपका नर्मदा को शिप्रा नदी से जोड़ा गया था सर्वप्रथम भारत में। अगर बात करें तो वर्तमान में केन और बेतवा नदी को जोड़ने का कार्य जारी है, ठीक है। कृष्णा बेसिन को देखते हैं डियर, चलिए कृष्णा बेसिन के बारे में पढ़ लेते हैं। कृष्णा नदी तंत्र के बारे में देखें तो उद्गम की बात करें तो ये महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। सहायक नदी की बात करें कृष्णा की तो भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, अमरावती है, कोयना है। तो याद रखिए कोयना जो है कृष्णा की जो है वो आपका सहायक नदी है। पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है। लंबाई की बात करें कृष्णा नदी की तो 1400 किलोमीटर ये लंबा है। मुहाना की बात करें तो बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है, जाकर के मिल जाती है। अपवाह तंत्र की बात करें तो ये स्पेशली 2,58,000 जो है 948 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन एक जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो स्पेशली आपका 3 नहीं है क्योंकि ये नर्मदा की है। याद रखेंगे भीमा है, डूनी है, तुंगभद्रा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं, तो ये जो है वो आपका जो है तेल नदी किसकी है, तो नर्मदा नहीं आपका महानदी की है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कृष्णा आपका प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी जो है बड़ी नदी है। महाबलेश्वर के निकट से निकल के दक्षिण पूर्व दिशा में जो है वो 1400 किलोमीटर की जो है वो लंबाई में बहती है। पहला कौन है, तो ये आप गोदावरी आपने देख लिया है, कृष्णा दूसरा है। इसका अपवाह तंत्र जो है वो आपका 2,58,948 वर्ग किलोमीटर आपका जो है क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, उसके अलावा जो है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में फैला हुआ है। कोयना, टोनी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी जो है वो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तेल जो है महानदी की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुंगभद्रा एवं भीमा जो है वो नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, तो कृष्णा की है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्णा आपका नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो स्टार मार्क दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्णा नदी जो है वो जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो है मध्य वर्ष आपका जो है 1957 से चला आ रहा है। तो याद रखेंगे साउथ इंडिया का 2 है, आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र हो जाएगा। तमिलनाडु और केरला नहीं है, जबकि जो है वो विकल्प में आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। तो आपका जो है वो 3 है, आंध्र प्रदेश, आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि अगर बात करें कृष्णा नदी से संबंधित निम्न जो है वो कथनों को पढ़िए और सही उत्तर बताइए। कृष्णा जो है वो पूरब की ओर प्रभावित होने वाली जो है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, नहीं गोदावरी है, ये दूसरी है कृष्णा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्णा जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आपका जो है वो प्रदेश है, इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार है, बिल्कुल सही है। कृष्ण पूर्णा जो है वो कृष्णा की एक जो है सहायक नदी, ये गलत है। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी का एक जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, तो 2 और 4 बिल्कुल सत्य हो जाएगा, डी बिल्कुल सत्य है।
चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या। कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो आपका महाराष्ट्र के पश्चिमी आपका भाग में स्थित महाबलेश्वर चोटी से है। यह जो है वो आपका जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कृष्णा नदी बहती है। 4 राज्यों में याद रखेंगे, ये जो है वो आपका तमिलनाडु में नहीं बहता है, याद रखिएगा ना। आपका जो है वो केरला में। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है आपका जो कृष्णा नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। इसकी जो है लंबाई 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय आपका भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो आपका कितना है, तो आपका 1465 किलोमीटर गोदावरी की, तो 65 आपका किलोमीटर कम है कृष्णा की। इसका जो है उद्गम नासिक जिले के त्र्यंबक में होता है और पूर्णा जो है कृष्णा की सहायक नदी ना होकर के गोदावरी की जो है वो सहायक नदी है। तो पूर्णा जो है वो आपका गोदावरी की सहायक नदी है। बात करें नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में आपको बनाया गया, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ों को डियर कभी भी पूछा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जो है वो निम्नलिखित कौन सी जो है एक नदी आपका महाराष्ट्र में उद्भुत होकर के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आपका बह करके आंध्र आपका तट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो कृष्णा नदी हो जाएगी। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक नदी महाराष्ट्र में उद्गत होती है और कर्नाटक और जो है आंध्र प्रदेश में बह करके आंध्र आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो निकलती कहाँ से महाराष्ट्र है, तो कृष्णा रिवर है आपका कर्नाटक आंध्र प्रदेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी आपका जो पूर्व दिशा में है। यहाँ जो है कावेरी नदी के बारे में देखेंगे, कावेरी नदी तंत्र के बारे में। उद्गम की अगर बात करें कावेरी की, तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में जो है वो स्थित ब्रह्मगिरी आपका पहाड़ी से निकलती है। तो कर्नाटक और कुर्ग जिला और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। सहायक नदियों की बात करें तो अमरावती, हेमावती, अर्कावती और भवानी जो है कावेरी की जो है वो क्या है कि ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर है। मुहाना जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अफवाह बेसिन जो है वो स्पेशली कितना है, तो आपका जो है 81,155 वर्ग किलोमीटर अफवाह बेसिन है कावेरी की। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है 3 आपका जो है बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर के पुनः मिल जाती है, और इस जो है प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम के जो है द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये आपका कावेरी हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ जो है कावेरी नदी जो है वो 3 बार 2 आपका धाराओं में विभक्त होकर के क्रमशः श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्र एवं श्रीरंगम के जो है द्वीपों का निर्माण करती है। यह नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है वो आपका 1341 जो है मीटर आपका ऊंचाई से निकलती है। ठीक है। इसमें वर्ष भर आपका जो है जल मिलता है, क्योंकि यहाँ जो है ग्रीष्म और शीत जो है ऋतुओं में वर्षा होती है, दोनों ऋतुओं में। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम है तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक के जो है कुर्ग जिले से, भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें वह राज्य जिनसे जो है कावेरी नदी प्रवाहित होती है, तो आप देख सकते हैं कि स्पेशली आपका जो है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में जो है वो बहते हुए जो है वो आपका बहती है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के आपका कोडगु जनपद के ब्रह्मगिरी आपका जो है वो जिला कौन सा है, तो आपका जो है वो अभी आपने देखा था ऊपर में कुर्ग जिला था। तो ब्रह्मगिरी नामक जो है पहाड़ी से निकल करके जो है वो कर्नाटक, केरल और जो तमिलनाडु राज्य से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके जो है वो जल के आपको उपयोग को ही लेकर के जो कर्नाटक और जो है वो आपका तमिलनाडु राज्य में विवाद चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी की सहायक नदी है, तो ये कावेरी की है। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कावेरी नदी का जो उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिला ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के निकट से होती है। यह शिव समुद्र नामक जो है जल आपका प्रपात बनाती है। इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो हेमावती, भवानी, अमरावती, कबानी, आपका सुवर्णवती, शिमसा, उसके अलावा लोका पावनी एवं जो है अर्कावती है। यह नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। उल्लेखनीय है कि प्रायद्वीपीय नदी में कावेरी ये एक ऐसी नदी है जिससे आपका वर्ष भर जल का जो है प्रवाह बना रहता है। अन्य नदियों के बारे में देखते हैं, मिलान करना है स्पेशली। चलिए यहाँ देखते हैं। बात करें हम लोग गोदावरी की, तो ये पेनगंगा जो है उसकी जो है सहायक नदी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। महानदी जो है वो स्पेशली आपका महानदी की शिवनाथ हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा।
दामोदर की जो है वो बराकर नदी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगा, याद रखेंगे। कावेरी जो है भवानी आपका जो है वो हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 जो है वो आपका बी में सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा है, महानदी की शिवनाथ हो जाएगा। दामोदर की जो है वो बराकर जो है वो सहायक नदी, कावेरी की भवानी आपका जो है सहायक नदी हो जाएगी। इस तरह से विकल्प बी जो है वो सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताना है कि सहायक नदी और जो है मुख्य नदी है चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्रा, तो यहाँ कौन सम्मिलित है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ना तो चंबल है ना ही सोन है, मानस जो है वो ब्रह्मपुत्रा का सही है, तो यहाँ डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर्मदा आपका नदियाँ प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदी है, इसके बहाव की दिशा सामान्य जो है बहाव की दिशा के विपरीत आपका जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है। कौन, नर्मदा रिवर। चंबल जो है वो नदी आपका यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और जो यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सबसे जो है प्रमुख आपका सहायक नदी है। जो यमुनोत्री आपका हिमालय से निकलती है, इसमें जो है चंबल, सिंध, बेतवा की नदी आकर के मिल जाती है। सोन जो है वो नदी अमरकंटक की जो है वो पहाड़ियों में नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट से निकलती है। सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। चंबल किसकी है, तो यमुना की है। मानस जो है वो नदी ब्रह्मपुत्रा जो है की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा की अन्य जो है सहायक नदियों में सुबनसिरी है, कामेंग है, संकोश है, बूढ़ी दिहांग है, धनसरी आदि जो है नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो आपका युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कोशी अनुवर्ती आपका नदी नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। नर्मदा रिफ्ट घाटी आपका जो नदी बिल्कुल सही। सतलज पूर्ववर्ती नदी है, आपका जयपुर में आपको गिरती है, बिल्कुल सही। गगर जो है वो आपका एंडोरिक आपका नदी है, सही है, लेकिन कोशी अनुवर्तिक नदी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कोशी जो है वो नदी अनुवर्ती आपका नदी नहीं होकर कि पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी अपने जो है मार्ग में आने वाले भौतिक बाधाओं को काटते हुए पुरानी घाटी में ही जो है वो आगे बढ़ती है। सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, गंडक नदी तथा आपका कोशी नदी इसके उदाहरण है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो नर्मदा आपका जो है नदी रिफ्ट घाटी से बहती है। घग्गर एक जो है एंडोरिक आपका नदी है, अर्थात एक जल आपका निकासी बेसिन जो सामान्य रूप से जो है पानी को बरकरार रखता है। कौन, तो आपका घग्गर नदी। तथा जल को जो है नदी है या जो है वो महासागरों में कोई आपका बही प्रवाह नहीं होने देती है, ठीक है, यानी नहीं मिलती है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है क्या कि आपका जो बताना है कि निम्नलिखित नदियों को पूर्व से जो है पश्चिम की ओर जो है वो बताना है, आपका कौन सा सही है। सबसे पहले जो है वो तीस्ता हो जाएगा, तीस्ता के बाद जो है वो कोशी हो जाएगा, तो आपका जो है ये पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, फिर गंडक हो जाएगा और शारदा जो है वो लास्ट में हो जाएगा। तो आपका जो है वो 2, 1, 3, 4 हो जाएगा, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों की बात करें तो तीस्ता पहले आती है, याद रखेंगे। तीस्ता आ गई, उसके बाद जो है वो आपका कोशी आएगी, फिर गंडक आएगी, शारदा आएगी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्रा के दाहिने तट की प्रमुख आपका जो है सहायक नदी है, जो तिब्बत एवं जो है वो आपका सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित जो है पहू नरी ग्लेशियर से आपका जो है वो 7068 मीटर की ऊंचाई से निकलती है तथा आपका रंगपुर जिले यानी बांग्लादेश में आपका ब्रह्मपुत्रा में आपका मिल जाती है तीस्ता रिवर जो है, ठीक है। कोसी आपका नदी जो है माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई आपका जो है थान चोटी से निकल करके भागलपुर जनपद में कारगोला के जो है दक्षिण आपको पश्चिम में जो है वो नदी गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी की बात करें तो तिब्बत आपका नेपाल सीमा पे धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकल करके पटना के निकट जो है वो आपका सोनपुर में जो गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपका जो है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौली आपका जो है पर्वत श्रेणी से निकलती है, पटना के निकट सोनपुर में ये गंडक मिल जाती है, याद रखेंगे। शारदा नदी की बात करें तो तिब्बत के जो है वो सीमांत आपका जो है पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट जो है मिलाम हिमना से शारदा मिलाम हिमना से निकलती है और जो निकल कर के भारत नेपाल आपका सीमा के साथ जो है बहते हुए घाघरा नदी में आपको मिल जाती है शारदा नदी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है आपको, यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो है निम्नलिखित नदियों पर जो विचार करना है। पूर्वी घाट से आपका निकलती है, पूर्वी घाट से कौन सी नदी निकलती है, तो नागवली निकलती है और वंशधारा निकलती है, 2 और 4 है। ब्रह्मानी जो है निकलती है, स्वर्ण रेखा भी पूर्वी घाट से नहीं निकलती, नागवली और वंशधारा निकलती, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्वी घाट से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है क्या कि नागवली
नागावली जो है नदी उत्तर आपका जो है पूर्वी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आपका जो उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है नागावली। नागावली जो है वो नदी का उद्गम जो है वो भारतीय राज्य आपका जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में जो है वो आपका 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लख बहल के जो है वो आपका पास पूर्वी आपका घाट के पूर्वी ढलानों में होता है। वंशधारा नदी का उद्गम जो है पूर्वी घाट में आपको उड़ीसा के कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ आपका गांव के पास से होता है। यह जो है वो नदी लगभग जो है 254 किलोमीटर की दूरी आपका तय करते हुए जो है आंध्र प्रदेश में कालीपट्टनम के जो है कलिंगपट्टनम के जो है वो पहले बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। ब्रह्मानी नदी जो है जिसे आपका ऊपरी आपका भाग में दक्षिण कोयल नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसका जो है उद्गम छोटा नागपुर पठार के जो अंतर्गत झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित नागरी आपका जो है वो गांव के पास 600 मीटर की आपका ऊंचाई से होता है। यह जो है वो नदी झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा से आपका प्रवाहित होते हुए 799 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मानी नदी उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है क्या, इसी प्रकार जो है स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम भी जो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत झारखंड जो है वो राज्य के रांची आपका जिले से होता है। यह नदी जो है वो आपका स्वर्ण रेखा नदी आपका जो है वो झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा राज्य से बहते हुए 395 आपका किलोमीटर की दूरी तय करके जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसलिए कथन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीचे जो है वो 4 नदियों के नाम दिए गए लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम यानी सबसे आपका लंबी से जो है वो आरंभ करके सबसे छोटी तक बताना है। तो यहाँ जो है वो देख सकते हैं कि स्पेशली कौन है। तो सबसे पहले गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद जो है वो आपका नर्मदा है, महानदी छोटी है। तो कृष्णा दूसरा जो है वो आपका गोदावरी कृष्णा नर्मदा महानदी हो जाएगी। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है नदियों की आपका जो लंबाई के आधार पे गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर लंबाई है, कृष्णा जो है 1400 किलोमीटर, नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर है, महानदी जो है वो 851 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो आपका निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन जो है कर्क रेखा को 2 बार जो है पार करती है। तो माही हो जाएगा, ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। माही नदी जो है पश्चिम आपका भारत की एक जो प्रमुख नदी है। माही का जो उद्गम मध्य प्रदेश के धार आपका जिले के समीप जो विंध्याचल आपका पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह नदी जो है मध्य प्रदेश राजस्थान आपका गुजरात राज्य से होते हुए अरब सागर में गिरती है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो आपका कर्क रेखा को 2 बार आपका काटती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जो है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। पश्चिमी की ओर जो है बहने वाली नदियाँ हैं, हिमालय पार नदी है, बृहदगंगा नदी है, बंगाल का शोक। तो आप सभी जानते हैं बंगाल का शोक जो है वो दामोदर को बोलते हैं, बृहदगंगा जो है वो कावेरी को बोलते हैं, और जो हिमालय पार नदी है किसको बोलते हैं, तो ये स्पेशली आपका जो है सतलज हो जाएगा। और ये जो है वो आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी आप सभी जानते हैं ताप्ती हो जाएगी। 3 4 2 1 हो जाएगा। ठीक है। तो 3 4 2 1 इसमें है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखिए पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है जो ताप्ती है, हिमालय पार नदी सतलज है, गंगा या दक्षिण की गंगा गोदावरी हो जाएगी, आपका बंगाल का शोक दामोदर नदी हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा ही जो है नहीं है। बात करें हम लोग जो है वो महानदी का उद्गम जो छत्तीसगढ़ से होता है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे महानदी जो है उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का जो है वो उद्गम महाराष्ट्र से होता है, बिल्कुल सही है। कावेरी नदी का उद्गम जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है, ये आपका गलत है। आपका ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में होता है, सभी सही है, सी सही नहीं है। ठीक है। देख सकते हैं महानदी गोदावरी कृष्णा एवं जो है वो कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित आपका होने वाली जो है वो नदियां हैं। नर्मदा एवं ताप्ती जो है पश्चिमी की ओर जो है प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कावेरी नदी पश्चिमी घाट की जो है ब्रह्मगिरी श्रेणी से यानी कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी, तथा आपका जो कावेरी पत्तन के पास जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो 805 आपका किलोमीटर की दूरी तय करती। यह जो है केरल कर्नाटक तमिलनाडु 3 राज्यों में जो है वो आपका कावेरी नदी विस्तृत है।
उसके अलावा महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा आपका श्रेणी से आपका निकल के पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी छत्तीसगढ़ आपका जो है वो उड़ीसा आपका जो है झारखंड राज्य में प्रवाहित होती है। महानदी की बात की जा रही है। इसकी जो कुल लंबाई की बात करें तो 851 जो है किलोमीटर। गोदावरी नदी की बात करें तो महाराष्ट्र के जो है नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी में जो है सबसे आपका लंबी नदी है जो 1465 किलोमीटर है। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है। यह एक जो है एस्चुरी का आपका निर्माण करती है। उसके अलावा एक जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती सामान्य आपका बहाव की जो है वो दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो उन भ्रंश जो श्रेणियों में आपका होकर के बहती है जो उनके द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप। जो है तेल नदी जो है वो निम्नलिखित नदी में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की है। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली ई ऑप्शन दिया हुआ है, महानदी नहीं दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं डिटेल से। तेल नदी जो है रायपुर जिले के आदिवासी बहुल आपका देवभोग आपका विकास खंड से बहती है। इस नदी का उद्गम जो है वो स्थान उड़ीसा का कोरापुट जिला है। इसमें जो है वो सूखे मौसम के आपका दौरान भी रेत के नीचे बहाव आपका जो है वो आपका पर्याप्त बहाव रहता है। ठीक है, यह महानदी की जो है वो सहायक नदी। इस नदी का जो है विकास आपका कालाहंडी की पहाड़ी से है। उत्तर जो है पूर्व की ओर इस जो है नदी का बहाव होता है। यह नदी जो है वो अपने पानी उड़ीसा के सोनपुर जिले के पास महानदी में गिराती है। ठीक है, सोनपुर जिला में उड़ीसा में गिरा देती है। बालानगर जिले में इसके जो है वो आपका निर्मित उपजाऊ मैदान में जो है वो आपका धान की अच्छी खेती होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो लूनी जो है राजस्थान में सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रावती झारखंड नहीं। भीमा जो है तमिलनाडु नहीं। आपका घाटप्रभा केरल नहीं, सी सही हो जाएगा। लूनी जो है वो नदी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जबकि इंद्रावती जो नदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। घाटप्रभा और भीमा नदी जो है वो कृष्ण की जो है वो आपका कृष्णा की जो है वो सहायक नदी है जो कर्नाटक में बहती है, इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। महाभारत जो है काल में महानदी का नाम क्या था? तो स्पेशली आपका महानंदा था, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभारत काल में महानदी को जो महानंदा के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आपका अंचल की सबसे जो है वो बड़ी नदी महानदी है। महाभारत आपका काल में इसकी जो है वो आपका चित्रोत्पला और महानंदा और नीलोत्पला भी कहा जाता था महाभारत काल में। इसकी जो उद्गम रायपुर जिले के जो है वो स्थित सिहावा आपका जो है वो नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। ठीक है, महानदी का कौन सा सही है? लूनी नदी के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कच्छ की रण की जो है दलदली भूमि में ये लुप्त हो जाती है आपका लूनी रिवर। ठीक है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लूनी नदी जो है अजमेर के आपका निकट अरावली आपका श्रेणी से निकलती है तथा आपका जो है बाएं तट में जो है अनेक सहायक नदी है, जैसे आपका बूंदी आपका सुकरी तथा आपका जवाई आपका आकर मिलती है बाएं तरफ से। ठीक है, लूनी जो है वह नदी बलोत्रा के जो है नीचे आपका खारी हो जाती है तथा दक्षिण की ओर से जो है वो कच्छ की दलदल यानी दलदल भूमि में जाकर के समाप्त हो जाती है, यानी रन ऑफ कच्छ में समाप्त हो जाती है। यहाँ अगले नंबर प्रश्न में देखें तो आपका विचार करना है, सही बताना है। तो केरल में जो है वो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है, गलत है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है, तो यहाँ पे नर्मदा तो है ही, तो ये गलत हो जाएगा। सही आपका डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो जो है वो सही नहीं है। केरल में जो है वो लगभग 44 नदियाँ हैं, जिनमें जो है वो आपको 41 नदियाँ पश्चिम की ओर और 3 नदियाँ जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है बहती है। पश्चिमी की ओर जो है प्रवाहित होने वाली नदियों में भरतपुजा, पेरियार, मन्नी मल्यार जो है वो आपका नदी प्रमुख है, जबकि पूर्व की ओर जो है वो बहने वाली नदी है कामनी नदी। भवानी जो है पुझा एवं पम्पार आपका नदी है जो पूर्व की ओर बहती है। मध्य प्रदेश में आपका जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ में ताप्ती और नर्मदा आपका प्रमुख, इसलिए दोनों कथन आपका सत्य नहीं है। तो दोनों अब विकल्प सही होगा। ठीक है, असत्य है। यहाँ पे देखिए, चलिए बताया जा रहा है कौन सा जो है वो आपका काली नदी जो है बताना है कि काली नदी दक्षिण के जो है वो भारत के दक्षिणी भाग में आपका पूर्व की ओर आपका बहने वाली नदी है। तो काली नदी जो भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर जो है वो बहने वाली नदी है।
आगे बताया जा रहा है कि कथन था, कारण बताया जा रहा है कि दक्कन जो है पठार अपने पश्चिमी आपके किनारे पर जो है वो प्रवणता पर है और पूर्व में जो है वो बंगाल की खाड़ी की दिशा में सबसे मंद प्रवणता में है। तो क्या है कि यहाँ पे जो है वो बिल्कुल आपका जो है ये गलत है, आर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो है वो काली नदी के बारे में आप देख सकते हैं कि कथन जो है ए सही नहीं है, आपका आर सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काली नदी जो है वो आपको पश्चिमी घाट यानी कर्नाटक से निकल कर के जो है अरब सागर पश्चिम में आपको गिरने वाली जो है प्रमुख नदियाँ हैं। उसके अलावा जो है करवार और जो है कैगैस नदी जो है तट पर स्थित है। दक्कन पठार अपने पश्चिम आपका किनारे पे ऊंचता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी जो मंद प्रवणता है। अतः आपका कथन जो है वो गलत है और कारण सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर डियर।